हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया सीखने से पहले कुछ बातें कर ले। क्या बातें सर? देखो, अगर हमें एमोनिया को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब एमोनिया का कुछ बढ़िया यूज़ होना चाहिए। हाँ सर, और हम उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब एमोनिया का बहुत सारा यूजेस है जो हमें आना चाहिए। तो क्विकली पहले हम उसका जो यूजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस, वो जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे। तभी तुमको लगेगा कि हाँ सर, इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब मज़ा आएगा, है ना। तो चलो क्विकली देखते हैं पहले यूजेस इसका क्या है। तो इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया, उस पर आएंगे। उससे पहले देखेंगे एमोनिया का यूजेस। एमोनिया, है ना, यूजेस। तो क्या क्या यूजेस है सर? नंबर 1 यूजेस तो ये है कि इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या सर? क्या? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। सर क्या क्या बोले सर? फर्टिलाइजर बनाने में काम लगता है? हाँ भाई हाँ, वो भी किस टाइप का? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल बताइए सर जरा। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल तो यूरिया है। यूरिया जिसका फॉर्मूला क्या है सर? NH2CO NH2। क्या याद हो जाएगा ये? यूरिया तो हम सबको पता है। और ये जो यूरिया जो फर्टिलाइजर है वो कौन बनाता है सर? एमोनिया बनाता है सर। एमोनिया बनाता है सर। बाकी और भी फर्टिलाइजर है क्या? हाँ भाई, आराम से नाम सुनो बस। सर एमोनियम NH4 2SO4। सर ये तो देखेला लग रहा है। कब देखा था बताओ? जब हमने अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा था तो ये बना था। याद है तुमको? सर नहीं याद है, तुम लोग टोपा हो तो कहाँ से याद होएगा, है ना। एमोनियम सल्फेट। सर आगे बढ़िए। कुछ और भी है क्या? हाँ भाई, एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट। सर ये क्या हमें याद करना पड़ेगा? हाँ भाई, याद कर लो, काम बन जाएगा तुम्हारा, है ना। तो जो यूरिया है उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है सर? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाता है। और कुछ एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूरिया तो सिलेबस में भी है अपन का, है ना। हमको इसका जो मैन्युफैक्चर है वो भी सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या सिर्फ ये फर्टिलाइजर बनाने में काम लगता है? नहीं रे मुन्ना, नहीं, ये बाकी सब में भी काम लगता है। जैसे कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड बनाने में भी काम लगता है। और जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे उसको बोलते हैं ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। किसके हेल्प से? एमोनिया का हेल्प से। ठीक है सर, आगे बताइए कौन यूज है? आगे क्या है? हम लोग ये भी बना सकते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। और कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे? सॉल्वे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस। क्या याद हो जाएगा? हाँ सर इतना ही यूज है क्या? और यूज है कुछ? छोटा मोटा यूजेस देख लो। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव, लाइक तुमने एंग्री बर्ड गेम खेला है क्या? हाँ सर खेला है। तो एंग्री बर्ड गेम में तुमने एक वुडन बॉक्स देखा होगा जिसमें एक लिखा होता है। क्या लिखा होता है बताओ? सर TNT लिखा होता है। हाँ, TNT बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजिव होता है, TNT एंड RDX। ठीक है सर, तो ये भी याद कर लेंगे। सर बाकी कुछ याद करना है? एक छोटा मोटा बात याद करो। जो एमोनिया है ये तो मैंने बताया भी था पहले, है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हेयर डाई।
ठीक है, तो छोटा मोटा यूजेस है, याद कर लो, काम बन जाएगा। तो इतना यूजेस होने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, इसको इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ता है। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, घर में? हाँ सर, घर में जो खाली कमरा होता है, स्टोर रूम, वहाँ कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमको एक इंडस्ट्री सेटअप करना होता है बढ़िया तरीके से, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इंडस्ट्री सेटअप कर ले क्या यहाँ पर। चलो भाई करते हैं, मिटना किधर है। तो चलो अपन का डायग्राम बन गया है ना, डायग्राम बनाने, तो चलो अपन का डायग्राम रेडी है। तो डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए कट मारा है, ठीक है। चलो अब बढ़िया तरीके से करते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूरिया यूजिंग इंडस्ट्री मेथड। तो देखो इस टाइप का हमें कुछ मशीन लेना है ना। ये क्या है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ा मैकेनिज्म है। और ये जो बनाया है वो है हैबर्स ने। अरे यार मार्कर कहाँ चला गया, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, हैबर्स प्रोसेस। तो सर हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, तो लॉजिक लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो अगर मुझे बनाना है अमोनिया, तो अमोनिया में क्या क्या होता है सर। अमोनिया को देखने के बाद मुझे दो गैस का नाम याद आ रहा है, एक याद आ रहा है मुझे नाइट्रोजन, और दूसरा याद आ रहा है मुझे हाइड्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दें तो अपन का अमोनिया बन जाएगा क्या सर, हाँ बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और रिएक्ट करवाएंगे, बन जाएगा अमोनिया। अब थोड़ा सा इसको बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पर 2। तो बैलेंसिंग में हम इसको देखो, हाइड्रोजन 3 यहाँ पर 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यार मेरा मार्कर कहाँ चला गया जो चल रहा था बढ़िया तरीके से, वो इधर में, ठीक है मिल गया। चलो तो ऐसा करके हम लोग बढ़िया तरीके से रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है सर, हो जाएगा। लेकिन इधर में क्या है सर, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम लोग भेजेंगे नाइट्रोजन गैस को, ड्राई नाइट्रोजन गैस, और इधर से भेजेंगे हम लोग ड्राई हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा अंदर में, और यहाँ से नाइट्रोजन जाएगा, और ये है रास्ता अंदर जाने का। और अंदर जाएगा किस तरफ, ये जो मशीन बैठा हुआ है उसमें। तो पहला यहाँ पर जो है वो है कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर सर, ये कॉम्प्रेसर क्या करता है, कॉम्प्रेसर जो है वो प्रेशर डालता है। सर कितना प्रेशर डालता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। हाँ सर 200 ATM का प्रेशर डालता है। तो लगभग अगर 200 ATM का प्रेशर दिया जाए तो ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर सर ये डोल मटोल में क्या रखते हैं हम लोग, यहाँ पर रखते हैं हम लोग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एंड प्रमोटर। सर ये कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा दे, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन का जो स्पीड है उसको बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा दे। और ये प्रमोटर कौन होता है सर, प्रमोटर जो होता है वो क्या करता है, इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट का बॉर्नवीटा है, ऐसा कुछ बोल सकते हो तुम, है ना। सर कैटलिस्ट को बॉर्नवीटा पिलाया जाए क्या, हाँ भाई इन प्रमोटर दे तो काम बन जाएगा। और यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या है, कॉम्प्रेसर में कितना प्रेशर होता है सर, यहाँ पर हमको देना है 200 ATM का प्रेशर, ठीक है सर। और कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट जो है वो आयरन का यूज होगा। किसका सर, आयरन। कैटलिस्ट यहाँ पर कौन होगा, आयरन, Fe, फाइनली डिवाइडेड Fe, फाइनली डिवाइडेड Fe। और सर Fe का जो कैटलिस्ट का जो बॉर्नवीटा है वो कौन होगा, मोलिब्डेनियम होगा। प्रमोटर कौन होगा, मोलिब्डेनियम, MO, मोलिब्डेनम, ठीक है। या फिर हम इसके बदले Al2O3 भी यूज़ कर सकते हैं, Al2O3, ठीक है सर। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़िया तरीके से इंक्रीज करवाएगा, और ये जो मोलिब्डेनियम है वो कैटलिस्ट को इन्हांस करेगा, बोलेगा चलो भाई कैटलिस्ट बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है समझते हैं। इधर से जाएगा नाइट्रोजन, इधर से जाएगा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन घुसेगा अंदर, और जैसे ही गैस यहाँ पहुँचेगा उसको मिलेगा प्रेशर बढ़िया तरीके से, थपाक 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 थपाक। इधर से आ रहा है नाइट्रोजन, इधर से आ रहा है हाइड्रोजन, अंदर में हो रहा थपक 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 प्रेशर। कितना सर, 200 ATM का प्रेशर है सर, 200 ATM। और बढ़िया प्रेशर देने पर तो है ना, बहुत लोग को एक चाटा देने से 10 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, है ना। मम्मी से एक चाटा मिलेगा 10 घंटे पढ़ देंगे। तो यहाँ तो एकदम 200 ATM का प्रेशर डाल दिया रहा है,
तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बोलेगा, आए ओ भाई संग मिलते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टपक 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 करने पर इधर में एमोनिया बन जाएगा, ऐसा कुछ याद करने के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ऐसा आएगा, एमोनिया यहाँ पहुँचेगा और जल्दी से होने लगेगा। क्यों सर, कैटेलिस्ट बहता है तो रिएक्शन को और फास्ट करवा देगा। हाँ सर, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो कौन निकलेगा यहाँ से, सर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 3 गैस निकलेगा, बताओ कौन कौन। यहाँ से गया नाइट्रोजन, यहाँ से गया हाइड्रोजन, यहाँ पहुँच के बनेगा एमोनिया, एमोनिया के साथ नाइट्रोजन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। अरे दादा, अरे सर जी आप तो बोल रहे थे नाइट्रोजन इधर से जाएगा हाइड्रोजन इधर से जाएगा, ठपक 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 करके एमोनिया बन जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि जितना नाइट्रोजन गया जितना हाइड्रोजन गया सभी मेल जोल होके एमोनिया बन जाए। ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि सब बनना ही पड़ेगा वरना हम यहाँ से नहीं जाने देंगे? नहीं, कोई कोई होता है एक थप्पड़ लगाने पर भी बोलेगा नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसा कुछ। तो यहाँ से जो है एमोनिया निकलेगा, और हाँ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी निकलेगा जो रिएक्ट नहीं हुआ, जो बच गया रास्ते में, है ना, जो बचते बचाते यहाँ पर पहुँच गया। तो क्या होएगा, हम यहाँ पर इसको देंगे कूलिंग चैम्बर। यहाँ पर होता है कूलिंग चैम्बर, कूलिंग चैम्बर। सर कूलिंग चैम्बर में क्या होता है, कूलिंग चैम्बर में हम लोग ठंडा करा देते हैं इसको। कूलिंग चैम्बर में क्या करा देते हैं, ठंडा करा देते हैं सर जी। और ठंडा होने से क्या होएगा, ठंडा होने पर ये जो एमोनिया है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से जाते जाते ठंडा होते होते एमोनिया जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से निकलेगा लिक्विड अमोनिया, लिक्विड एमोनिया, और जो गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो यहाँ पर रिएक्ट नहीं हुआ था वो वापस चला जाएगा अपना घर, फिर से रिएक्ट होने आ जाएगा। तो उसको फिर मार मिलेगा। जब तक वो एमोनिया नहीं बनेगा तब तक उसको घुमाते घुमाते पिटाई होगा उसका। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके बनता है एमोनिया। तो इधर से नाइट्रोजन जाएगा, इधर से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ जाके उसको मिलेगा प्रेशर 200 ATM का प्रेशर मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा कैटलिस्ट जो ये रिएक्शन को बढ़िया तरीके से स्पीड करा दे, और उसके साथ साथ प्रमोटर भी होगा यहाँ पर, मोलिब्डेनम या फिर एल्यूमिना। और उसके बाद यहाँ पर जो एमोनिया है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करा जाएगा और इधर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं हुआ वो वापस चला जाएगा मामा घर, नहीं वापस पिटाई खाने चला जाएगा और फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन चलता ही जाएगा। और ये जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से लेंगे हम लोग? देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? सर हवा में प्रेजेंट है। तो हम लोग करेंगे ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है हम हवा से लेंगे, कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से लेंगे, और जो हाइड्रोजन है वो लेंगे हम लोग वाटर गैस से। हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम वाटर गैस। ठीक है, चलो शायद तुमको समझ में आया है। तो इस रिएक्शन को फुलफिल कर देते हैं। ये करना है, प्रेशर होगा 200 ATM। जो टेम्परेचर है वो तो नहीं लिखा है, टेम्परेचर भी लिख देंगे यहाँ पर। टेम्परेचर देखो बहुत सारा बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं एक रेंज बता देता हूँ तुमको। कुछ बुक में लिखा हुआ है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, और कुछ बुक में 550 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन है। तो तुम लोग 450 से 550 लिख सकते हो, 450 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होगा वो आयरन होगा, प्रोमोटर जो यूज होगा वो मोलिब्डेनम या फिर Al2O3। तो ये सब है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। तो ये सब फेवरेबल कंडीशन है, याद कर लेना। 1 नंबर पॉइंट, प्रेशर शुड बी अप्रॉक्स 200 ATM, है ना। जो टेम्परेचर है वो 400 से 550 के रेंज में होना चाहिए। और कैटलिस्ट हमें आयरन यूज़ करना है, और जो प्रमोटर है उसमें हमें यूज़ करना है मोलिब्डेनम या फिर एल्यूमिना। क्या याद हो जाएगा? हाँ सर, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। एक और पॉइंट याद कर लो जो तुम्हें याद करना है। नंबर 1, ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है।
मतलब यहाँ पर हीट निकलता है। हैबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एमोनिया, एक बार ऐसे लिख लो ताकि याद हो जाएगा। एमोनिया इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सर व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसा प्रोसेस जिससे क्या हो, हीट रिलीज हो। देखो हीट निकल रहा है एज अ प्रोडक्ट, हीट निकल रहा है एज अ प्रोडक्ट मतलब बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए दिस रिएक्शन इज फेवर्ड इन लो टेम्परेचर। अगर कम टेम्परेचर है तो रिएक्शन में जो एमोनिया का प्रोडक्शन होगा वो बढ़िया तरीके से होगा, ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया होगा। ठीक है, क्यों सर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर कोई भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर उसको फेवर करता है, ये याद करना। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है वो हायर क्लासेस में तुम सीखोगे, मैं बता देता हूँ। ली चैटरलेस प्रिंसिपल है तो उसके कारण से, है ना, ली चैटरलेस प्रिंसिपल फॉलो करने के कारण से ऐसा होता है। अब ली चैटरलेस प्रिंसिपल क्या है मत बोलना, ठीक है, क्लास 12 में 11 में है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड इन लो टेम्परेचर, बट यस इफ टेम्परेचर इज लो बट एट लो टेम्परेचर rate of reaction becomes slow, rate of reaction becomes, और ये क्यों होता है ये भी क्लास 12 में सीखोगे, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ठीक है, अभी नहीं सीखोगे। बट एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्लो, डिक्रीजेस लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, मतलब रेट जो है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा लेकिन जो एमोनिया का प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना जो हैबर्स प्रोसेस है। अब आगे जो जाएंगे वो जाएंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।